साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले आप एक बात समझे कि जैसे अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक सीट में नहीं हो सकता, उसमें आपको अलग अलग सीट चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज की अलग सीट होनी चाहिए, सेल्स की अलग सीट होनी चाहिए और रिटर्न की अलग सीट होनी चाहिए, इन्वेंट्री की अलग सीट होनी चाहिए। तो वीडियो काफी लंबा ना करके मैं इसको आपको आज शॉर्ट में बताता हूं। अगर आपको ये आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको आगे इसका वीडियो बना के देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक मैनेजमेंट। क्या करने वाले हैं? स्टॉक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट फिर उसके बाद कौन से सीट पर क्या रखने वाले हैं। जैसे सीट 1 पर हम रखने वाले हैं परचेज को। तो यहां पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं डेवलपर टैब में जाके, इंसर्ट में जाके, और फिर उसके बाद डेवलपर में आ गए, या छोड़िए ऐसे इंसर्ट में आ जाइए, आसान बना दूं, डेवलपर दूर की बात। शेप्स ले लेते हैं और यहाँ पे कोई शेप्स ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक शेप ले लिया और इस शेप को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया सीट 1 पे, और इसको थोड़ा इधर कर लें, सीट 1। और फिर अब इसमें हम लिख देंगे, लिखने के लिए राइट क्लिक करिए, यहां पे एडिट टेक्स्ट कर दीजिए और यहां पे लिख दें आप परचेज। तो ये आपका परचेज बन जाएगा। इसी तरह से आप सेल्स बना लीजिए और रिटर्न बना लीजिए। 4 बनाने, तो हम इनके सीधे पर ही बना देते हैं। जैसे यहां पे हमने बना लिया, मान लीजिए चलिए एक यहां पे बना लिया और दूसरा यहां पे बना लिया इस पे, और तीसरा इस पे बना लिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका परचेज, फिर हो गया सेल्स, और सेल्स के बाद फिर हो गया रिटर्न, और फिर रिटर्न के बाद इन्वेंट्री। अब ये सीट 1 हो गया, और फिर यहां पे ऊपर लिख देते हैं सीट 2। फिर उसके बाद यहां पे लिख देते हैं सीट 3। फिर उसके बाद यहां पे लिख देते हैं सीट 4। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया, ये बीचों बीच आ गया, इसको आपने बड़ा कर लिया, या आप अभी बाद में इसको सेट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, बाद में देखते हैं। फिर अब आ जाते हैं फील्ड बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोडक्ट आईडी, फिर प्रोडक्ट आईडी के बाद फिर बनाते हैं प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद बनाते हैं अमाउंट के बाद बनाते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी, फिर उसके बाद बनाते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी हो गया, फिर रिसीव्ड अमाउंट। आपका जो रिसीव अमाउंट होगा वो लिखेंगे यहां पे। तो रिसीव्ड अमाउंट, या आप इसको नेट अमाउंट भी कर सकते हैं। फिर इशू क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी इशू हुआ था, तो अब लिखते हैं इशू क्वांटिटी। फिर उसके बाद आगे इशू नेट अमाउंट, फिर उसके बाद बनाते हैं रिटर्न क्वांटिटी, कितना वापस आया, रिटर्न क्वांटिटी। फिर उसके बाद रिटर्न अमाउंट, रिटर्न अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस स्टॉक,
बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी, फिर उसके बाद लिखना है स्टॉक अमाउंट, स्टॉक अमाउंट। तो ये सारी फील्ड हमने बना लिया। फील्ड बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका ये फील्ड बनने वाली है, ये जो फील्ड है इसको व्यवस्थित कर लें। इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फॉन्ट साइज को हम कर लेते हैं लगभग 12 और फिर इसको कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका परचेज है, परचेज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसके फॉन्ट साइज को 12 करके इसको बोल्ड कर लेते हैं। और फिर ये जो सीट 1 लिखा है इसको क्या करेंगे, ये दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। और ये जो सेल्स है आपका, सेल्स के फॉन्ट साइज को भी हम 12 करेंगे और इसको भी हम लाके यहाँ बीचों बीच एडजस्ट कर लेते हैं। तो 12 बोल्ड और यहाँ सेंटर, इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से रिटर्न को भी हम 12 बोल्ड और सेंटर करते हैं और इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपका सीट 4 है, सीट 4 को भी मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इन्वेंट्री को भी यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं। ये ज्यादा इधर आ गया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं और मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो ये जो मर्ज एंड सेंटर है इसको हटा के यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी सीट बनी है अभी इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक, अब कंफर्म हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंटेंट है, तो हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लें, इसको बोल्ड कर लें और भी जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको क्या करें, इसको आप बॉर्डर में कर दें। तो एंट्री हम यहां तक करना चाहते हैं, बॉर्डर करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके बॉर्डर कर लें और जितनी भी आपकी फील्ड है इस फील्ड को हम सेंटर में कर लेते हैं। और सेंटर में करने के बाद आपका ये जो एरिया है, इस एरिया को आप क्या करें, सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके इस पे कोई आप हल्का सा एक कलर फिल कर दें, जो कलर इसको थोड़ा अच्छा बना दे या अच्छा दिखे। तो ये कर दिया। और टेक्स्ट के कलर को आप अगर कुछ और देना चाहें, कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक ही ठीक है। तो ये सेट कर दिया। आप सेट करने के बाद अब ये जैसे परचेज है तो सीट 1 पे है परचेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बना सकते हैं कि जैसे ही इस पे कोई सेल्स पे क्लिक करें तो सीट 2 पे चला जाए। तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इंसर्ट में चलिए, हाइपर लिंक पे चलिए और हाइपर लिंक पे आप करें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सीट 2, ओके। फिर इस पे आ जाइए, फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सीट 3 और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सीट 4। तो ये हमने सीट 4 को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब अगर कोई भी यहाँ पे इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक सीट 3 आ जाएगी। यहाँ पे भी हम फील्ड बनाएंगे किससे रिलेटेड, अगर आप सीट 2 पे हैं तो यहाँ सेल से रिलेटेड बनाएंगे, इस पे मतलब आप रिटर्न से रिलेटेड और उसके बाद सीट 4 पे इन्वेंट्री। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा एंट्री करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। यहाँ पे कैसे क्या फार्मूला लगेगा, क्या एंट्री होगी, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन तब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो पे आप कमेंट करके बताएंगे कि हम आगे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।